वेलकम बच्चों, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर क्लास। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है आज का, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये फेसबुक ग्रुप में ये क्वेश्चन अवेलेबल था, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने बना दिया है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको ऑनलाइन ही करा देते हैं वीडियो के रूप में। और आप क्वेश्चन जो है फेसबुक ग्रुप में अगर आपने उस ग्रुप में थे तो आपको क्वेश्चन पता होगा, नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये ब्लॉक बना हुआ है, दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक छोटा ब्लॉक है 5 kg वाला, बड़ा ब्लॉक है 10 kg वाला, और ये ग्राउंड सरफेस एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। और जो सरफेस की स्मूथ है, ये स्मूथ सरफेस है, यानी कि बड़े ब्लॉक, नीचे वाले ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। और इन दोनों सरफेस के बीच में म्यू है 0.4 और इन दोनों के बीच में म्यू है 0। हमें एक्सेलरेशन हमसे पूछा है कि जैसे सेकंड हमसे इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन हमसे पूछा है इन दोनों ब्लॉक्स का। आप समझो करेंगे क्या। इन सबको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, स्टैंडर्ड मेथड होता है, वो मैं तो बताता हूं कैसे होता है, ठीक है। वो हमेशा चाहे जो क्वेश्चन करो, चाहे तुम नीट लेवल में करो, चाहे आईटी एडवांस लेवल में करो, चाहे तुम ओलंपियाड लेवल तक चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेज पे फिजिक्स से क्वेश्चन करना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। सिस्टम बनाते हैं हम लोग, सिस्टम मानते हैं, किस लिए हम लोग सिस्टम मानते हैं, किस लिए सिस्टम मानते हैं, कॉमन एक्सप्रेशन निकालने के लिए सिस्टम मानते हैं, किस लिए कॉमन एक्सप्रेशन निकालते हैं। कॉमन एक्सप्रेशन किस लिए निकालते हैं, रिक्वायर्ड फोर्स निकालने के लिए। रिक्वायर्ड फोर्स, कॉमन एक्सेलरेशन किस लिए निकालते हैं, रिक्वायर्ड फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन से ही हमें आरएफ रिक्वायर्ड फोर्स आता है। और रिक्वायर्ड फोर्स किस लिए हम निकालते हैं, अवेलेबल फोर्स निकालने के लिए। अवेलेबल फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स हम किस लिए निकालते हैं, टू कंपेयर विद अवेलेबल फोर्स। टू कंपेयर विद अवेलेबल फोर्स मतलब यानी कि रिक्वायर्ड फोर्स निकालते हैं ताकि हम अवेलेबल फोर्स से कंपेयर कर सकें, ठीक है। और रिक्वायर्ड फोर्स निकालते हैं। अच्छा, इसको ऐसा कर लो, तुम एक काम करो, फ्लो चार्ट को ऐसा कर लो, रिक्वायर्ड फोर्स निकालते हैं, उसके बाद अवेलेबल फोर्स निकालते हैं, ठीक है। ये क्या है, अवेलेबल फोर्स। अब यहां से दो रास्ते होते हैं, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड फोर्स, अवेलेबल फोर्स बड़ा है रिक्वायर्ड फोर्स से, तो एक्सेलरेशन इज कॉमन एक्सेलरेशन ओनली। जो तुमने यहां पे निकाला है यही हो जाता है कॉमन, वही एक्सेलरेशन, वही आंसर हो जाता है, मतलब दोनों ब्लॉक उसी वही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर अवेलेबल फोर्स छोटा है रिक्वायर्ड फोर्स से, देन न्यूटन्स लॉ लगाकर A1 एंड A2 निकालेंगे, ठीक है। पढ़ने में आ रहा है तुम्हें, समझ गए बेटा। ये था मेथड। सबसे पहले सिस्टम मानेंगे, फिर कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर रिक्वायर्ड फोर्स निकालेंगे, फिर अवेलेबल फोर्स निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर अवेलेबल फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स से बड़ा है तो एक्सेलरेशन हमारा ये आंसर जो है हमारा कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर अवेलेबल फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स से छोटा है तो हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, तो दोनों ब्लॉक्स पे सेपरेटली, मैंने छोटा लिख दिया, एक्चुअली क्या है, हम न्यूटन्स लॉ दोनों ब्लॉक्स पे सेपरेटली लगा के अपना A1 और A2 निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी फोटो ले लो या जो भी है कॉपी में लिख लो, बस यही करना है। और मैं जो भी वीडियो में कराऊंगा इसके अलावा कुछ नहीं कराऊंगा। सिस्टम मान लेते हैं बेटा, ये सिस्टम मान लेते हैं।
एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा? तुमको पता है कि ग्राउंड से ग्राउंड के कांटेक्ट में है, जो कि एक एक्सटर्नल एजेंट है इन दोनों बॉक्स के। ऊपर से तो हवा है, चारों तरफ से तो इसकी तीन साइड से हवा है, लेकिन नीचे से ग्राउंड है, ठीक है बेटा। लेकिन ग्राउंड भी हॉरिजॉन्टल नॉर्मली लगा रही है इसके ऊपर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रही है, क्योंकि म्यू जीरो है, यानी कि फ्रिक्शन लेस है। इसलिए नेट फोर्स अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देखो एक ही डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि हमें पता है ऊपर नीचे मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स इस पे ग्राउंड की तरफ से नहीं है, बस ये है एक 50 न्यूटन। तो हम ये क्या करेंगे, तो हम इसको देखेंगे कि अगर ये हम अपना बॉक्स बना लें, ये हमारा F = 50 न्यूटन, ठीक है। हम कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, यानी कि 50/15, जो कि आता है 10/3, यानी कि 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? कॉमन एक्सप्रेशन से क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड फोर्स निकालेंगे। रिक्वायर्ड फोर्स क्या है? अच्छा, रिक्वायर्ड फोर्स क्या है? हम लोग रिक्वायर्ड फोर्स इसको चलाने के लिए नहीं निकालते हैं, क्योंकि इस पे तो एक्सटर्नल जो क्वेश्चन में जो फोर्स दिया हुआ है वो इसी पे लगा हुआ है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। तो इसके लिए हम डिपेंड करते हैं, मतलब इसके लिए हम रिक्वायर्ड फोर्स नहीं निकालते हैं। हम रिक्वायर्ड फोर्स जो है जिस पे नहीं लग रहा है फोर्स एक्सटर्नल वाला, उसके लिए देखते हैं। यानी कि यहाँ पे 10 kg वाले पे देख रहे हैं, रिक्वायर्ड फोर्स देखेंगे। रिक्वायर्ड फोर्स क्या है? रिक्वायर्ड फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन which is equal to 10 into 3.33 न्यूटन, which is equal to 33.33 न्यूटन, ठीक है। ये मिल गया तुम्हें? अब देखो अवेलेबल फोर्स निकालते हैं। अवेलेबल फोर्स निकालेंगे। अवेलेबल फोर्स के लिए बेटा हमें बीडी लगता है, ठीक है। हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। छोटे वाले बॉक्स को यहां बना लेते हैं बेटा, पसीने से तर हो गया हूं। न्यूटन एक N1 ऊपर लगेगा, इस पे 5G नीचे लगेगा, 50 न्यूटन इधर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो पता है ना फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और इस पे अगर पीछे लगेगा तो बाय डिफॉल्ट इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, ठीक है। और 10G तो इसका नीचे लगता ही है, और इस पे एक न्यूटन ये वाला N1 लगा है, जो इसने ऊपर लगाया था उसका अपोजिट नीचे इस पे रिएक्शन लगा होगा, और ग्राउंड ने इसके ऊपर एक N2 लगा दिया होगा, ठीक है बेटा। ये तुम्हारे वीडियो हो गया। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा कि भैया फ्रिक्शन के डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया। अब मेरे को बताओ, ये दोनों पहले बैठे हुए थे, ठीक है, कोई नहीं छेड़ रहा था। जब ये 50 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में इस पे नहीं लगा था, जो भी एक्सटर्नल एजेंट है वो नहीं आया था, उससे पहले लोग बैठे हुए थे। सबसे पहले क्या हुआ होगा, इसने इस पे लगाया होगा, तो वैसे समझो इसने इसको राइट साइड खींचने की कोशिश करी होगी, तुरंत फ्रिक्शन ने इसको पीछे खींच दिया होगा, तो तुरंत इस पे पीछे आ गया होगा फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ से, ये फिर इस पे आगे लग गया। समझ गए? इसने इसको आगे की, पहले दोनों चुपचाप बैठे हुए थे, इसने इसको ऊपर वाले ब्लॉक को राइट साइड खींचने की कोशिश करी, तो फिर ऊपर वाले ब्लॉक को एक की तरफ के ऊपर एक लेफ्ट साइड का फ्रिक्शन फोर्स लग गया, ठीक है। और जब ऊपर वाले पे लेफ्ट साइड पे फ्रिक्शन फोर्स लगा है, तो नीचे वाले पे राइट साइड पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, न्यूटन के थर्ड लॉ से इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स रिएक्शन। समझे? तो मतलब पहले हमने ये निकाला कि ये इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन इसके पीछे लगाया होगा, उसके बाद ही, क्योंकि इस पे पीछे लगाया उसके बाद ही इस पे आगे आया होगा। समझ गए? नहीं समझे तो थोड़ा पॉज करके समझ लेना, समझ में आ जाएगा। अब हमें कुछ करना नहीं है, अवेलेबल फोर्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अवेलेबल फोर्स क्या होता है? F max होता है। F max क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो F max लगेगा म्यू इंटू N1 होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो N1 है। हमें पता है इस बॉक्स में वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, नीचे नहीं जाती ना ऊपर जाती है, सेम वर्टिकल हाइट पे, हाइट इस बॉक्स की सेम रहेगी, आगे पीछे भले स्लाइड हो पर हाइट सेम रहेगी, क्योंकि हाइट सेम है यानी कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, ये ऊपर या नीचे नहीं मूव कर रहा है, यानी कि इसमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम होने की वजह से N1 mg आ जाता है। तो यहाँ पे हम 0.4 mg लगाएंगे, 5 into 10 यानी कि 20 न्यूटन। समझ गए बेटा? 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब तुमने क्या पाया, बगल में लिखा था 33.33 न्यूटन यानी कि अवेलेबल फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स है। तुमने देखा क्या, अवेलेबल फोर्स इज लेस देन रिक्वायर्ड फोर्स। जब ऐसा होता है तो तुम्हें न्यूटन लॉ लगानी होती है, दोनों बॉडी में अलग अलग और एक्सप्रेशन निकालना होता है।
ठीक है, और फ्रिक्शन एफ मैक्स लगता है 20 न्यूटन। समझ गए? तो अब इस पे हम न्यूटन लगा लेते हैं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो मेंटेन है, कोई मतलब नहीं है लगाने का। हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, हमने कहा 50 इधर और 20 इधर, यानी कि 5 into A1, 30/5 इक्वल टू A1, यानी A1 आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, F है आगे की तरफ, इंटू 10 इंटू A2, 20 है इंटू 10 इंटू A2, A2 क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? ये तुम्हारा यानी कि A1 है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो A2 है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो अल्लाह हाफिज, धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय श्री राम। देख लेना, यही है तुम्हारा जो भी है।